सागर बूंद समाये के चौथे खंड में धर्म संस्कृति के बिंदु चल रहे हैं। गुरुवर आचार्य श्री के जिन बोध वाक्यों को हम और आप सुन रहे हैं वह धर्म और धर्मात्माओं को लेकर के हैं। आज का बोध वाक्य है, हम धर्म की ज़्यादा प्रभावना कर रहे हैं, दूसरे नहीं। इस प्रकार के भाव जिसके मन में हैं वह धर्म की बात समझ ही नहीं रहे हैं, वह अभी धर्म से कोसों दूर हैं। क्या बात रखी गुरुवर ने कि हम धर्म की ज़्यादा प्रभावना कर रहे हैं, दूसरे नहीं। इस प्रकार के भाव जिसके मन में हैं वह धर्म की बात समझ ही नहीं रहे हैं, वह अभी धर्म से कोसों दूर हैं। हम ही कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं। प्रभावना करने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। किसी का प्रभाव विस्तार पूर्वक हो सकता है, किसी का सीमित दायरे का, लेकिन कर तो सभी रहे हैं। फिर दूसरी बात, प्रभावना की परिभाषा क्या है? क्या बड़े बड़े समारोह कराना ही प्रभावना है? सो ऐसी बात नहीं है। ग्रंथों में आचार्यों ने कहा है, अज्ञान तिम्र व्याप्तिम अपापकृत यथायथम जिन शासन महात्म्य प्रकाश है सात प्रभावना। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकरंडक में कहा, प्रभावना अंग की लक्षण में अज्ञान के अंधकार को दूर कर, यथायथम भी कहा है, जिसकी जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ज्ञान का विस्तार करना, जिन शासन महात्मा जिनेंद्र भगवान के शासन का प्रभाव दिखलाना, इसी का नाम प्रभावना है। आचार्य अमरचंद्र महाराज जी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा, आत्मा प्रभाव नियो रत्नत्रय तेजसा सतत में वो दान तपो जिन पूजा विद्याति श्रेष्ठ जिन धर्म। अपने रत्नत्रय के तेज से आत्मा की प्रभावना करना, अपने रत्नत्रय के तेज से आत्मा की प्रभावना करना। आत्मा की प्रभावना करने का मतलब है अंतरंग प्रभावना करना, जो जीवनचर्या की प्रभावना है। फिर गृहस्थ को ध्यान में रख के लिखा कि दान तपो जिन पूजा, दान दे करके, तपश्चरण करके, जिनेंद्र भगवान की पूजा करके, विद्या का अतिशय बतला करके, यानी ज्ञान का महत्व बतला करके, इसे भी प्रभावना कहा है। जिन धर्म में प्रभावना के दो रूप हैं। अंतरंग प्रभावना आत्म साधना के द्वारा अपने परिणामों की विशुद्धि में रत्नत्रय के तेज से अपने जीवन के लिए होती है, और वही धर्म की प्रभावना जिन शासन के विस्तार के लिए दान तप पूजा और विद्या के अतिशय को बतला करके होती है। ऐसे बहिरंग और अंतरंग धर्म की प्रभावना किए दो बिंदु
समारोह के रूप में भी हो सकते हैं, समारोह के अभाव में भी हो सकते हैं। गुरुवर आचार्य श्री तो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिस क्षण से व्रती बना उस क्षण से ही उसके कार्यों से धर्म की प्रभावना होना शुरू हो जाती है। प्रभावना का मतलब बहुत ज़्यादा तामझाम या इससे नहीं है, उसके व्रती जीवन को देख करके लोग प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होने का नाम ही प्रभावना है। तो जिस क्षण से असंयम अवस्था से निकल कर के घर में रहते हुए भी चाहे कोई त्यागी व्रती बन जाए, घर में रहते हुए भी त्यागी व्रती बन जाए, अथवा गृह त्यागी बनकर के त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ जाए, उन सब से उसी समय से जिस समय से उन्होंने संयम को अंगीकार किया, अपने आप बिना करे ही प्रभावना करने की तरफ ज़्यादा नज़र नहीं होना चाहिए। प्रभावना तो अपने कार्य में लगे रहने से अपने आप ही होती है, और जो अपने कार्य में लगे रहने से अपने आप होती है वो स्थायी प्रभावना मानी जाती है। बाकी भीड़ भाड़ ये समारोह की प्रभावना मानी जाती है। ऐसी प्रभावना हम ही ज़्यादा कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है, ऐसी धारणा अपने मन में नहीं बनाना। यदि ऐसी धारणा कोई अपने मन में बनाता है कि मैं ही कर रहा हूँ, मेरे ही द्वारा ही हो रही, मैं सबसे ज़्यादा कर रहा हूँ, तो गुरुवर कहते हैं वह अभी धर्म से कोसों दूर है। धर्म से कितने दूर है? कितने दूर है? बीसी बताओ, कितने दूर है धर्म से? कोसों, मीलों। गुरुवर आचार्य श्री ने निजानुभव शतक में लिखा, जो मानते स्वयं को सबसे बड़े हैं, जो मानते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से अभी बहुत दूर खड़े हैं। धर्म की प्रभावना के लिए परमत का खंडन, तुम्हारी बात गलत है, तुम्हारी बात गलत है, तुम्हारी बात गलत है, तुम्हारी बात गलत, ये भी एक पद्धति है, लेकिन इसे ज़्यादा ना अपना करके स्वमत मंडन की पद्धति ज़्यादा अपनानी चाहिए। स्वमत मंडन का मतलब क्या? स्वमत मंडन का मतलब ये है कि भैया देखो, तुम मानो या ना मानो, वस्तु स्थिति तो यही है, तुम स्वीकार करो या ना करो, सत्यता तो यही है। देखो, भगवान का स्वरूप तो यही सही है। नहीं नहीं, हम तुम्हारे भगवान के स्वरूप को नहीं मानते। आप मानो या ना मानो, ये बात अलग है, पर भगवान यदि कह रहे हैं तो भगवान में हमारे तुम्हारे का भेद मत करो। भगवान भगवान ही हैं, हमारे तुम्हारे का भेद मत करो। तो हमारे तुम्हारे का भेद नहीं कर रहे तो फिर भगवान किसे कहें? आप नाम कुछ भी लो, पर भगवान का स्वरूप क्या होना चाहिए? नाम से हमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम कुछ बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर, ब्रह्मा, कुछ भी ले दो, नाम से हमें कोई दिक्कत नहीं। 1008 नामों में से जो पसंद आए वो ले लो। हमारी शर्त क्या है? हमारी शर्त तो स्वरूप की है। स्वरूप क्या होना? जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते, पहली शर्त है। सब जग जान लिया, दूसरी शर्त है। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, तीसरी शर्त है। खत्म काम। हमने अपना फ्रेम निश्चित कर दिया, अब जिसकी फोटो इसमें फिट हो जाए सो लगा दो।
फोटो लगाओ, फ्रेम तो हमने बना दिया, इस फ्रेम में तुम्हारे भगवान फिट हो रहे हो तो देख लो, और फिट नहीं हो रहे तो हमको कोई लेना देना नहीं, हम किसी को गलत नहीं कह रहे। आचार्य जी जो कहना चाह रहे हैं कि परमत खंडन की पद्धति भी है। न्याय के क्षेत्र में दोनों पद्धतियां, स्वमत मंडन और परमत खंडन। लेकिन आचार्य श्री का कहना है कि परमत खंडन की पद्धति को बाद में अपनाओ, पहले स्वमत मंडन। स्वमत मंडन भैया, नाम कुछ भी लो भगवान का, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारा तो स्वरूप ये है। क्या स्वरूप है? जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते, बस जिसने जीते उसकी बात करेंगे हम। आप जिन्हें भगवान कह रहे हैं उन्हें देखो, उन्होंने जीता कि नहीं जीता, देखो अच्छे से देखो, जीता कि नहीं जीता। आप कहोगे जीता है तो फिर आभरण आभूषण वस्त्र अलंकार खाना पीना भोगोपभोग की सामग्रियां जड़ चेतन का संग्रह नहीं होगा। यदि ये है और इन सब में स्वामित्वपना दिख रहा है तो फिर अभी राग द्वेष काम आदिक नहीं जीते। सब जग जान लिया, सर्वज्ञपना, क्या बात है। जिन्हें आपने भगवान माना वो क्या सर्वज्ञ हैं? हाँ सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, हाँ सर्वज्ञ हैं। तो क्या सभी बातें जानते हैं? हाँ। अच्छा, दूरवर्ती जानते हैं? दूरवर्ती जानते हैं। अंतरित जानते? अंतरित जानते हैं। सूक्ष्म भी जानते हैं? सूक्ष्म भी जानते हैं। अंतरित क्या है? काफी लंबा कालखंड बीत गया, कब राम रावण हुए हैं किसने देखा? किसने देखा राम रावण हुए हैं? आदिनाथ हुए हैं किसने देखा? देखा तो नहीं। लिखा है या परंपरा से चर्चा चली आ रही। लंबा कालखंड बीत गया, 1000 2000 5000 वर्ष की बात हमको पकड़ में आ सकती है, पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों साल निकल जाएं तो फिर हमारी पकड़ के परे। अंतरित, बड़ा लंबा कालखंड बीत गया, अंतराल बीत गया, उस बात को जानते हैं क्या? नहीं, उस बात को नहीं जान पाते। दूरवर्ती पदार्थ को जानते हैं क्या? सुमेरु पर्वत कहां पर है मालूम है? विदेह क्षेत्र कहां पर है मालूम है? ये तो पकड़ में नहीं आए। नहीं, अमेरिका दिखती नहीं, फिर भी तो पकड़ में आ गई। ठीक है, देश दुनिया जो हमारे आंखों से नहीं दिखते हैं पर हैं, और यंत्रों से टीवियों पर सब देख रहे हैं। ये जितना पकड़ में आ रहा है उतना ठीक है, लेकिन जितना पकड़ में आ रहा है उससे परे और बहुत बड़ी दुनिया भी है जिसे विज्ञान अपने आधुनिक यंत्रों से भी नहीं पकड़ पा रहा। उस दुनिया तक तुम्हारा ज्ञान गया क्या? दूरवर्ती पदार्थ नहीं पकड़ पाएंगे छद्मस्त लोग दूरवर्ती पदार्थ नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए भी सर्वज्ञ नहीं है। सूक्ष्म, हाँ हमको सब ज्ञान है। क्या ज्ञान है तुमको? जो दिख रहा वही तो ज्ञान है ना। सामने का दिख रहा मालूम हो गया, पीछे का ज्ञान है क्या तुमको? पीछे क्या है? जमीन पर क्या पड़ा है ज्ञान है। जमीन के अंदर कुछ रखा है उसका ज्ञान है क्या तुमको? इसी आकाश में कितना ठसाठस भरा हुआ है, पौद्गलिक वर्गनाओं से, सूक्ष्म जीवों से, दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे।
पानी बहता हुआ दिख रहा है, पानी में रहने वाले जीव तो दिखते हैं, पर पानी के अंदर सूक्ष्म जीव जितने वो दिखते क्या? ऐसी अंतरित और सूक्ष्म दूरवर्ती बातों को जो नहीं जानते वो सर्वज्ञ नहीं हो सकते। सर्वज्ञ वही होते हैं जो सूक्ष्म भी बात को पकड़ते हैं, दूरवर्ती बात को भी पकड़ते हैं और अंतरित बात को भी पकड़ लेते हैं। वो सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, त्रिकाल गोचर, चराचर का ज्ञान रखने वाले सर्वज्ञ माने जाते हैं। और फिर हितोपदेशी, हित का उपदेश देने वाले, हित का उपदेश देते हुए भी कोई स्वार्थ नहीं, हित का उपदेश देते हुए भी कोई स्वार्थ नहीं, मन में जरा सा भी स्वार्थ नहीं। मृदंग को, वाद्य यंत्र को किसी ने हाथ लगा दिया तो वाद्य यंत्र को आपके हाथ का स्पर्श होते ही उसने ध्वनि दे दी। अब ध्वनि देने में उसका क्या स्वार्थ है, अपेक्षा क्या है उसकी? नहीं, कुछ नहीं। फिर ध्वनि क्यों दे दी? आपने अपने करों का स्पर्श कर दिया तो स्पर्श निमित्त बना और उसने निष्प्रय भाव से ध्वनि दे दी। ठीक ऐसे ही भव्य जीवों के पुण्य का योग, उन जीवों के पुण्य के योग से ही भगवान की वाणी खिर गई, कल्याण की बात आ गई, तत्व की बात, धर्म की बात आ गई। अब उसमें कोई स्वार्थ नहीं कि हमें ये मिले कि वो मिले। ऐसे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी जो हैं उन्हें ही हमने भगवान कहा। ऐसा स्वरूप जिनका है उसे हम भगवान मानेंगे। ये स्वमत मंडन की बात है। स्वमत मंडन में व्यक्ति को ज़्यादा बुरा नहीं लग पाता है, परमत खंडन में कुछ बुरा लग जाता है, लेकिन न्याय की विधा में दोनों बातें आती हैं। फिर भी आचार्यों ने धर्म का आलंबन लेकर के कहा है कि अधिकांश बहुतायत स्वमत मंडन की बात से ही धर्म की पुष्टि और धर्म तत्व की व्याख्या करनी चाहिए। धर्म की प्रभावना परमत खंडन करते हुए नहीं, किंतु स्वमत का मंडन करते हुए करना चाहिए। बस इतना ही।